जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो है राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 से संबंधित। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस वैकेंसी के लिए कौन कौन एप्लीकेशन कर सकता है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, या फिर इस भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारी। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, जिससे आप लोगों को पूरी चीजें समझ में आ जाए और आप लोग आसानी से इस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर सकें। क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें 5-6 चीजें ऐसी दी गई हैं जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों उनके बिना आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर बाद में आप लोग परेशान होंगे। ठीक है, इससे अच्छा है जो 5 से 6 मिनट का वीडियो आप लोग पूरा देख लें, जिससे आपको सारे डाउट्स दूर हो सके। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा सफाई कर्मचारी पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं, यह एक गवर्नमेंट वैकेंसी है और परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, ना ही ये संविदा के आधार पर है, ना ही कॉन्ट्रैक्ट में है, ना ही कोई प्राइवेट वैकेंसी है। ये 100% परमानेंट और सरकारी वैकेंसी है। ठीक है, तो आपका एक डाउट दूर हो जाना चाहिए। उसका दूसरा डाउट ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको इस वैकेंसी में कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना है। ये चीज उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन करी है। ठीक है, और दोस्तों यह जो वैकेंसी है एक बार पहले भी आई थी, जो कि कैंसिल हो गई थी या किसी कारणवश रोक दी गई थी। तो जिन लोगों ने उस वैकेंसी में एप्लीकेशन कर रखा है तो उनको दोबारा इस वैकेंसी में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने जो पहले अप्लाई किया था उसी के हिसाब से आपको इसमें सारा कुछ करने के लिए मिल जाएगा। आप लोग उसके फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डेट दी गई, करेक्शन डेट 27 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक, ठीक है, इसके बीच में आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको 100 रुपए मामूली सी फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर दोस्तों आगे इसमें बात करें इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है तो 24,797 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता दूं कि इसमें कई अभ्यर्थी हैं कि उनके मन में एक कीड़ा जग जाता है कि हम कई जगह से अप्लाई कर दें। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, एक अभ्यर्थी केवल एक ही जगह से फॉर्म भर सकता है, उसके अलावा आप दूसरी जगह से फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप अपना फॉर्म 2 जगह से भरेंगे तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, एक अभ्यर्थी केवल एक ही निकाय से अपना एप्लीकेशन कर सकता है, इसके अलावा दूसरी जगह से वो एप्लीकेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। ये 2-3 जो डाउट थे मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब इसमें आगे बात करें इसमें अप्लाई मोड क्या है। तो दोस्तों इसमें आप लोग ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसमें ऑफलाइन माध्यम से कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और इसके जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है वो है 4 मार्च 2024, मतलब 4 मार्च से इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोग इसके लिए 24 मार्च 2024 तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको 20 दिन का समय मिलेगा, उस 20 दिन में ही आपको इसके लिए एप्लीकेशन कर देना है। बेहतरी के लिए दोस्तों आप लोग लास्ट जो डेट है इसकी 24 मार्च का वेट ना करें, इसके 4-5 दिन पहले ही एप्लीकेशन कर देना, जिससे आपका फॉर्म सही समय से सबमिट हो जाए, बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें अप्लाई फीस क्या रहेगी। तो दोस्तों इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 500 रुपए फीस देना है। उसके अलावा जो एससी, एसटी और हैंडीकैप जिनको हम लोग दिव्यांग बोलते हैं तो उनके लिए 400 रुपए परीक्षा शुल्क रखा गया है। ठीक है, और दोस्तों इस फॉर्म के दौरान अगर आप फॉर्म भर रहे हैं या फिर जो पहले वाले अभ्यर्थी थे जिन्होंने पहले वाली भर्ती में इसके लिए एप्लीकेशन किया था, वो लोग अगर इस फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हैं, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई अपनी डिटेल चेंज करना चाहते हैं, तो आप लोग दोस्तों उसका करेक्शन भी कर सकते हैं। इसमें आपको 100 रुपए देना पड़ेगा और यह करेक्शन आपका 27 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक होगा। ठीक है, तो आप इतने दिन में आप लोग इसका करेक्शन कर सकते हैं अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो। ठीक है, अब बात करें इसमें एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो दोस्तों इसमें 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो आपकी एज की गणना है वो 1 जनवरी 2024 तक की जाएगी। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, जिसमें दोस्तों ओबीसी, एससी, एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी। वहीं जो जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी और ओबीसी, एससी, एसटी इस कैटेगरी की जो महिलाएं हैं इनको 10 साल की छूट दी जाएगी, बशर्ते वो लोग राजस्थान के निवासी होना अनिवार्य है। और इसमें आपको जो वेतन मिलेगा दोस्तों 17,700 से लेकर 56,200 रुपए मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा वेतन है। मैंने आपको पहले ही बताया था सरकारी जॉब है या कोई प्राइवेट जॉब नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब उनके लिए अच्छी, जो लोग घर में बैठे हैं तो उनके लिए रोजगार का मौका साबित हो सकता है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। बात करें शैक्षिक योग्यता की, तो दोस्तों इसमें आपका कोई भी शैक्षिक योग्यता नहीं मांगी गई है। ठीक है, आप अनपढ़ हैं चलेगा, मगर आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, आपने किसी भी जगह में काम किया हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे किसी पेट्रोल पंप में, चाहे किसी स्कूल में, कहीं भी काम किया हो तो आप वहां से अपना 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेना। बस उसी के आधार पर आप लोग ये भर्ती देख सकते हैं और आपको ये नौकरी मिल सकती है। उसके साथ साथ दोस्तों जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा वो राजस्थान का निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे
और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब बात करें इसमें चयन प्रक्रिया की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें जितने भी लोग एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, तो आपको पहले ही पता है कि इसमें कोई शैक्षिक योग्यता तो रखी नहीं गई है। तो अब क्या होगा इसमें दोस्तों, आपकी लॉटरी सिस्टम की जाएगी। लॉटरी सिस्टम मतलब जितने लोग अप्लाई कर देंगे फिर उसमें ये जनरली पिकअप करेंगे फॉर्म रैंडमली, किसी को जिसका लॉटरी सिस्टम लग गया उसका नाम आ जाएगा। और दोस्तों जितनी भर्ती है 24,797, इसके 3 गुना कैंडिडेट लॉटरी सिस्टम द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे। तो उन कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में दोस्तों आपका कोई नाला साफ करने के लिए बोलेंगे या कोई रोड साफ करने के लिए बोलेंगे। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में तो यही बोला है कि आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आपको कोई नाला साफ करना पड़ेगा या कोई रोड साफ करना पड़ेगा, कोई नाली वाली साफ करने का सारा आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट क्लियर करेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबसे लास्ट में आपका मेडिकल हो जाएगा और आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों इस भर्ती का जो सबसे मुख्य पार्ट है वो आपके पास दस्तावेज, क्योंकि इन दस्तावेज के बिना आपका सारा जो रामायण मैंने बता दिया बेकार है। तो सबसे पहले आपको मेन फोकस करना है कि आपको ये दस्तावेज बिल्कुल रेडी करा के रख लेना है, क्योंकि जब आप इसके ट्रेड टेस्ट में जाएंगे, जब आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। और दोस्तों ध्यान है, मैं जितने डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको 2-2 फोटोकॉपी करवानी है और दोनों फोटोकॉपी अटेस्टेड करनी है, ठीक है। और दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी दोनों लेके जानी है। अब मैं आगे आपको बता देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो दोस्तों आपके पास एज सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट कौन सा होता है, इसमें आप लोग हाई स्कूल की अपनी मार्कशीट लगा सकते हैं, अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं, या कोई और जो बर्थ प्रूफ है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल का जो आपने बनवा रखा है बर्थ प्रूफ, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जन आधार कार्ड, जो राजस्थान में एक जन आधार कार्ड चलता है वो भी आपका इसमें होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस लेटर, इसकी भी आपको 2 कॉपी लेके जाना है। और उसके बाद दोस्तों आपका सेंशन या प्लेसमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस, मतलब ये वाला जिसको हम लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। आप जहां पे कहीं काम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 1 साल का, मिनिमम 1 साल आपने काम किया हो वहां पे, ठीक है। इशूड बाई एनी अर्बन सेंट्रल स्टेट, मतलब ये किसी अर्बन संस्था द्वारा भी इशू किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मैं आपको पहले बताया, आप कहीं भी काम करते हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे कोई स्कूल हो, जो कोई संस्था हो, जहां भी सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो वहां से आप लोग अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप ये करेक्टर सर्टिफिकेट अपने प्रधानाचार्य से, अगर आपके पास आपने पढ़ाई नहीं करी तो आप लोग अपने ग्राम प्रधान से, विधायक से, पार्षद से, या किसी गजेटेड ऑफिसर से, ठीक है, उससे आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और आपका सर्टिफिकेट दोस्तों 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आपको सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना होगा तो वो कागज किसी काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट मैक्सिमम 6 महीने से पुराने ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो विधवा औरतें हैं तो उनके पास जो उनके हस्बैंड थे जिनकी डेथ हो चुकी है तो उनकी डेथ सर्टिफिकेट की 2 कॉपी चाहिए। तो ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए इन सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपियां चाहिए, ठीक है, और दोनों अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड में लेके जाना है। तो दोस्तों यह थी जानकारी राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 से संबंधित। आशा करता हूं आप लोगों को मेरी दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कमेंट के जवाब देने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेगा एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।